जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में हमने भारत महिमा जो कि हमारा पदात्मक पाठ है, इसके सभी जो पद हैं या श्लोक हैं, उसकी चर्चा हम हिंदी भाषा में कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावनाएँ भी सबसे अधिक हैं। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस देश में देवता बार-बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत देश में बार-बार देवता जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत देश की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? तो हम सभी में भारतवर्ष के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? तो यह निर्मल मातृभूमि वत्सला है। वत्सला का अर्थ होता है ममतामयी है। स्वर्गा पवर्गा सपद मार्ग भूता, इसका अर्थ होता है कि स्वर्ग और मुक्ति प्रदान करने वाला मार्ग। किस देश को, मतलब किस देश कौन सा है? स्वर्गा पवर्गा अस्मद मार्ग भूत देश कौन सा है? यानी स्वर्ग और मुक्ति प्रदान करने वाला देश कौन सा है? तो यह देश भारत है, जो स्वर्ग और मुक्ति प्रदान करता है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? प्रथम यानी एक यानी छोटा, और छोटा यानी विष्णु पुराण छोटा शब्द है, और भागवत पुराण बड़ा शब्द है, तो बड़ा वाला नहीं होगा, छोटा होगा विष्णु पुराण। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन है? तो भारत महिमा पाठ में भारत की महिमा का वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद हैं, जिसमें से 2 पुराण से लिए गए हैं और 3 अध्यक्ष द्वारा तैयार किए गए हैं। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो विभिन्न धर्म और जाति के लोग भारत में एकत्व का अर्थ होता है यानी एकता के भाव से रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एकत्व। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं? तो पुराण से 2 पद संकलित हैं। ऑप्शन नंबर बी। भारत भूमि सदा किससे सेवित है? तो सागर से भी सेवित है, पर्वतों और झरनों से भी सेवित है, और नदियों से भी सेवित है। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। भारत भूमि या मातृभूमि कैसी है? तो भारत भूमि विशाल भी है, निर्मल भी है, और वत्सला भी है। वत्सला का अर्थ होता है ममतामयी। तो ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं भारत की शोभा से। दैत्य यानी राक्षस होता है, आलसी यानी तो आप जानते हैं क्या होता है, और क्रोधी यानी तो आप समझ ही जाएंगे। भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? द्वितीय यानी सेकंड, और सेकंड यानी बड़ा। 1 और 2 में बड़ा कौन है? तो 2 बड़ा है। और विष्णु पुराण और भागवत पुराण में कौन से शब्द बड़े हैं? तो भागवत पुराण बड़ा है। पद्म पुराण से तो ये तो चर्चा ही कहीं नहीं है, और वायु पुराण की कहीं चर्चा ही नहीं है इस पाठ में, तो ये 2 को ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिए। बचा विष्णु पुराण और भागवत पुराण। तो इसमें चूज करने के लिए मैंने आपको बताया है कि 1 और 2 में बड़ा कौन है? तो 2 बड़ा है, तो 2 भागवत पुराण, और एक पहला जो श्लोक है वो छोटा है, एक छोटा है, यानी विष्णु पुराण छोटा है, तो विष्णु पुराण से। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायंती देवा डैश पुरुषा श्रुत्वात्, यह पद किस पुराण से संकलित है? तो मैंने आपको ये जिस वीडियो में पद का अर्थ बताया है, उसी पार्ट में बताया था कि ये याद कर लीजिएगा। शुरू का जो शब्द है, 2 शब्द है, उसे याद कर लीजिएगा। तो मैंने आपको बताया था कि गायंती देवा जो है श्लोक, वह पहला श्लोक है, और पहला यानी छोटा, और छोटा शब्द कौन सा है? विष्णु पुराण और भागवत पुराण में। तो विष्णु पुराण छोटा है, ये तो बुक में है ही नहीं, गरुड़ पुराण और नारद पुराण, तो इसे ऐसे एलिमिनेट कर दीजिए। और बचा कौन कौन? विष्णु पुराण और भागवत पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण। हाँ, तो विष्णु पुराण छोटा शब्द है और हमें छोटा का ही तलाश है, तो ऑप्शन बी विष्णु पुराण हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो क्रिएट हो चुका है। यदि आपने नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, वहां पे 6 आपको प्रॉफिट मिलेगा। पहला, वीडियो का लिंक मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, डेली क्विज होगा, पीवाई की सॉल्विंग। किसी भी एग्जाम को बेस्ट स्कोर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि वहाँ पे कराया जाएगा। और साथ ही बिहार बोर्ड से आने वाली अपडेट्स की वहाँ चर्चा भी होगी। इसी के साथ आपको आपके लिए वहाँ पे मोटिवेशन का भी सोर्स होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवंती डैश पुरुषा श्रुत्वात्। तो ये हमारा जो पहला श्लोक है गायंती देवा, उसी का ये लास्ट लाइन है कि भवंती भूय पुरुषा श्रुत्वात्। ये जो हमारा ऑप्शन बी होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अहो अमिशाम किम कार्य डैश सब प्रिया ही ना, यह पद किस पुराण से संकलित है? तो ये हमारा सेकंड श्लोक है, और या फिर सेकंड पद है, जो कि हमारा सेकंड यानी बड़ा, और बड़ा यानी भागवत पुराण से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा कल का HW क्वेश्चन था कि अलस कथा पाठ का रचयिता कौन है? तो अलस कथा पाठ का रचयिता विद्यापति हैं। आज का हमारा HW क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ में अलसशाला में आग लगने पर चौथे आलसी ने क्या कहा? यदि आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, यदि नहीं पता है तो जाके अलस कथा जो चैप्टर है, जो लेक्चर है, उसका वीडियो देखिए और फिर आके यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जिसे देखने के लिए आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।